वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये रहा हमारा वीपी। अब हम सेंटर टेबल बनाएंगे। आपने ये फ्लोर बनाए थे, डोर्स, विंडोज़ एंड सोफ़ा। इसमें हम फ्री हैंड से इसको फर्दर इसको एनहांस करेंगे, राइट। अब हम एक और हमारी शीट है यहाँ पे मिस्टर तरुण की, वो कहाँ पे है शीट? उसने किया हुआ है ना पूरा, वो दिखा दें आप। यस, तो कुछ ऐसा अचीव किया है एक बच्चे ने, जिसमें इसने सीलिंग भी बनाया है। देखो लेवल अप डाउन किया हुआ है यहाँ पे, डोर्स, विंडोज़, सोफ़ा, सेंटर टेबल। इसी सेंटर टेबल को कैसे हम बनाते हैं, इसी चीज़ को हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हम डिसाइड करेंगे इससे कितने गैप पे बनाना है आपने। सो ऑलरेडी ये दिख रहा है, ये 6 इंचेस है, ये 6 इंचेस है। सो मैं इसको 1 फुट पे बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए या तो मैं यहाँ पे स्केल से मेज़रमेंट्स लूँगा, या अंदाजे से भी मैं दे सकता हूँ। देखिए अंदाजे से दिए और मेज़रमेंट्स करके भी देखता हूँ तो कितना होगा। स्केल क्या है हमारा? हाफ एन इंच। हाफ एन इंच आपको स्केल लेना है। ये देखिए 6 इंचेस आ ही रहा है, ये रहा। अब ये डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि वीपी से इस पॉइंट के थ्रू आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। वीपी से इस पॉइंट के थ्रू लाइन खींचना है। डन। अब सेंटर टेबल की विड्थ मुझे रखना है से 2.5 फीट और मे बी 2 फीट। मैं इसको रखूँगा जस्ट 2 फीट। सो 6 इंचेस 1 एंड देन 6 इंचेस अगेन। सो टोटल हो गया ये 1 फुट 6 इंचेस 2 फीट। तो मैंने ये कर लिया कितना, 2 फीट। बल्कि मैं उससे कम ही रखना चाहता हूँ। कितना? 1 फुट 9 इंचेस के आसपास। तो ये दोनों लाइनें मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इधर से 3 फीट मुझे गैप देना है बैक से। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि ये वाला हमारा फाइनल होगा। ये वाली लाइन ये रही और ये वाली लाइन ये है। इन दोनों को मीट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको लाइन को मीट करेंगे। अब हमें इसकी लेंथ देखनी है, कितने फीट रखना है। 1 2 3, मैं 4 फीट रखना चाहता हूँ। तो यहाँ तक आया। अब इन दोनों लाइनों को मिला देना है, राइट। इनको मिलाने के बाद ये देखिए ये मिल गए। अब इनको हाईलाइट कर दो कि ये आप प्लान बना रहे हो किसका, कॉफ़ी टेबल का। एरिया डिमार्केट हो गया। आफ्टर डिमार्केटिंग द एरिया, नाउ टेक टी बार और एनी बार, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर। इस सेट स्क्वायर को लेकर हम क्या करेंगे कि वर्टिकल लाइन खींचेंगे अंदाजे से। हाइट के अकॉर्डिंग आप लाइन खींचेंगे। इधर वाली लाइन ज़्यादा लंबी हो, इधर की थोड़ी छोटी हो, क्योंकि पर्सपेक्टिव में आगे की चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो जाती, पीछे की छोटी होती हैं। एरिया डिमार्केट करने के बाद अब हाइट डिसाइड होता है। हाइट डिसाइड कैसे करेंगे, ये देखिए लाइन यहाँ आके इंटरसेक्ट करी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहाँ और एक यहाँ। यहाँ से हम लाइट लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट्स। यहाँ से हमने ये लाइन खींची है। अब स्केल लेंगे और मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। हमें इसका हाइट रिक्वायर्ड है लगभग, मैं लूँगा इसका टोटल मैक्सिमम 1.5 फीट। सो ये 1.5 फीट पे मैंने पॉइंट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को अगले वाले लाइन पे भी रिफ्लेक्ट कर दूँगा। मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। ये पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। वीपी से इस पॉइंट के थ्रू, इस वाले पॉइंट के थ्रू, ये अगर मैं लिख दूँ P1 और ये हमारा P2, ये हाइट दे रहे हैं दोनों पॉइंट्स, राइट। P1 से हम इस साइड वाले को मिलाएंगे, किस साइड वाले को, इस साइड वाले लाइनों को मिलाएंगे। लीजिए मिला दीजिए। और इस P2 से इस वाले लाइन को मिलाएंगे। सो यहाँ हम पेंसिल न्यू रखेंगे, P2 पे जाएंगे, P2 सही है, ये मिला दिया। तो ये देखिए मैंने ये मिलाया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रही है।
इस साइड वाले की यहाँ पे हो रही है, इन दोनों को मीट कर दीजिए और हमें फाइनली क्या मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही थी, इस वाली लाइन की इससे यहाँ पे हो रही है, राइट। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे, ये लीजिए, यहाँ तक पहुँच गई, राइट। अब यहाँ से VP से होते हुए, है ना, VP से होते हुए अब आपको थोड़ा लाइट करना है, पीछे वाला ना कंफ्यूजिंग ना कर रखे, तो कंफ्यूजन ना हो। हमारी ये लाइन्स थे, ध्यान रखिए, ये लाइन हमारा वर्टिकल, ये है, ये है, ये है। अभी कंसर्न हमारा इससे ही है, ठीक है। यहाँ इसने इंटरसेक्ट करा है कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे करा है, ये रहा, ये है पॉइंट, ठीक है। ध्यान रहे, कंफ्यूज ना हो बहुत सारे लाइंस होने की वजह से। आप रिकग्नाइज करो कि कौन सा लाइन हमारा है, ये वाला वर्टिकल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो यहाँ से चला था, इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है। जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ में एक पॉइंट मिल जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ से हमने लाइन लेना शुरू किया और ये हमारा ये पॉइंट है। और अब हम क्या करेंगे कि, और ये प्रिसाइज रखना है, पॉइंट को हमेशा मैच करें, ऐसे करके पहले यहाँ देखें फिर यहाँ देखें, है ना। उसके बाद ही आप क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम लाइन, कुछ हुआ, रॉन्ग हुआ है, फिसल गया है, यहाँ से लेकर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स वो है, ये लीजिए, ये हमारा तैयार हो गया। अब मिसमैच अगर हो रहा हो, देखिए ऐसा कुछ लग रहा है कि ये मिसमैच हो रहा है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से जो चली लाइन है वो इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है और ये लाइन यहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉइंट खिसक रहा है कहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारी लाइनें आपस में मिले, आपस में इंटरसेक्ट करें। ये देखिए यहाँ जा रहा है ये, इसके हिसाब से। और ये वाली लाइन, अगर आपका ये गैपिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो तो ये दिक्कत करेगा। ये लीजिए, ये वाली लाइन है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये बॉक्स बना रहा है ना सब मिल के। सो ये जो लास्ट वाली लाइन है, यहाँ वाली, यहाँ की जो लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से आना चाहिए। तो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। हाँ, अब लगभग में आ गया, है ना। कभी कभी अगर थोड़ा भी आपने साइज़ में कहीं पे प्रॉब्लम करी, कम ज़्यादा करा, तो ये बॉक्स बनने में प्रॉब्लम करेगा। ये हमारा बन चुका। अब हमें अगेन मेजरमेंट्स का हेल्प लेना है। लाइक मैंने इस वाले लाइन पे मैं चाहता हूँ कि 3 इंचेस में डाउन आ जाऊँ, लगभग 2.5 और 3 इंचेस। ये पॉइंट लिया मैंने। ये पॉइंट लेने के बाद इसके थ्रू फ्रॉम VP मैं लाइन खींचूँगा, इसके थ्रू। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ये मैं टॉप का डिज़ाइन बना रहा हूँ। किसके टॉप का? सेंटर टेबल के टॉप का ना। सेंटर टेबल के टॉप में कुछ ऐसे बॉक्स शेप में बना हुआ है ये। अब मैं इसके लेग्स को अटेम्प्ट करूँगा, है ना। जो बेकार की लाइनें हैं, अगर आपको लगता है ये डिस्टर्ब कर रही हैं तो इनको लाइट कर दें। फॉर रेफरेंस से इसको अभी भी रखना है, बस आपको क्या करना है, लाइट करना है। ग्रिड को भी चाहें तो आप क्या कर दें, लाइट कर दें अंदर के स्पेस में, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमने ये सेंटर टेबल का टॉप बना लिया। टॉप बनाने के बाद अब हमें लेग्स बनाने हैं। सो लेग के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 12 इंचेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 12 इंचेस है, इसी की वजह से तो ये ग्रिड लाइंस बने हैं ना। तो चाहे वो लाइन यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सारे क्या हैं, एक ही फुट माने जाते हैं। तो इस लाइन पे ये लाई कर रहा है, तो यहाँ इसका हाफ ये हुआ, इसका 3 इंचेस ये हुआ, 2 इंचेस लगभग यहाँ हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इधर से भी वही करूँगा कि लगभग 2 इंचेस यहाँ है। ये करके मैं ऐसे लाइन खींच दूँगा। ये देखिए, इसमें मीट कर दिया और यहाँ पे भी ऐसे मीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 इंचेस लेना है ऐसे में। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक ग्रिड का लाइन है, ये एक ग्रिड है। तो ये 6 इंच हुआ, ये 3 इंच हुआ, तो लगभग यहाँ देखिए पीछे की तरफ स्पेस कम मिलेगा,
नैरो होता जाता है, आगे की तरफ ब्रॉड होता जाता है। यही पहचान है किसकी, ग्रिड की। ये लीजिए मैंने ये बना दिया, ये लीजिए, ये पीछे के लिए मिल गया हमें। अब ये जब तक के किसी भी कॉर्नर से 3 लाइनें ना निकले वो 3D नहीं हो सकता, राइट। आप देख रहे हैं हर कॉर्नर से 3 लाइनें निकल रही हैं। इसमें हो सकता है 2 विजिबल हो, 1 हिडन हो, है ना, या तीनों ही विजिबल हो। तो इस पॉइंट पे अब आपको देखना है, ये बीच की चीज़ें हटा देनी है। यहाँ अभी इसका कोई सेंस नहीं है। नीचे हमने जिस प्लान सेक के लिए बनाया था, राइट, ये जितनी भी फालतू की लाइनें आप हटा सकते हैं जब इसकी नीड हमें नहीं है। लेकिन रेफरेंस के लिए इसको लाइट करके रखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब हमें इसमें डेप्थ नज़र नहीं आ रही लेग्स में, तो डेप्थ के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि वीपी से ये ऐसे करके लाइन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वीपी तक जाएंगे। चलिए वीपी से मैंने लेने की कोशिश करी, यहाँ ये तो लाइन दिख ही रहा है। अब इसमें भी मेजरमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 1 फुट है, ये 6 इंच है, ये 3 इंच है। तो लगभग मैं यहाँ से इसकी थिकनेस ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये ले लिया। सेम चीज़ ये इसमें लगता है प्रॉब्लम है क्या, लाइन सीधी नहीं आ रही। हाँ यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। सेम पॉइंट को मैं चाहूँ तो इस वाले लाइन पे भी रिफ्लेक्ट कर दूँ, इस वाले पे, राइट, इस वाले पे रिफ्लेक्ट करने के बाद ये देखिए तो ये 3D में दिखने लगा। अब इस वाले लेग को कैसे बनाएंगे, इसका ये वाला साइड तो हमें मिल गया, ये वाला साइड फेस जो होता है, ये साइड फेस मिल गया। अब डेप्थ के लिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे देखा आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद ये सरफेस लिया था और ये वाला सरफेस हमने यहाँ से लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे अंदर की तरफ। और हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ ग्रिड का रेफरेंस लेना मस्ट है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्रिड है, ये हाफ लिया आपने, लगभग यहाँ पे आएगा। ये अंदाजे से कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको लेना है और इसको मीट कर देना है। ये भी 3D में हो गया। अब ये देखने में आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए इसमें क्या हुआ कि ये लाइन और ये 2 लाइनें हैं, जिसमें ऐसे लाइन आ रही है, उसका एक ऐसे है ना। ये बहुत ही बारीक है, माइन्यूट है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा हो। जो प्रोसेस मैंने यहाँ किया वही प्रोसेस यहाँ पे भी किया। ये वाला लेग कम्प्लीटली हिडन है, अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर वाले को हाईलाइट कर देना है कम्प्लीटली। क्यों कर देना है, क्योंकि ताकि ये हाईलाइट होकर के बाहर आ जाए, समझ में आने लगे कि क्या हो रहा है, ये हमने क्या किया है। ये देखिए हमने इस टॉप को भी हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से देखा आपने, मैंने क्या बनाया, पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैंने एक सेंटर टेबल बनाया है। फर्दर इसमें डिज़ाइन करना है, डिटेल करना है, इसके स्ट्रेचर्स बनाने हैं या फुटरेस्ट या यूँ क्या सपोर्ट बनाना हो, यहाँ पे ग्लास टॉप लगाना हो, ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग दी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जितनी भी मेजरमेंट्स हैं इन लाइनों पे कर सकते हैं, विद एक्सटेंशन बाहर भी चला जाए तो भी कर सकते हैं। इन पे नहीं कर सकते, इन लाइनों पे नहीं कर सकते। जैसे ही इस वॉल से हम बाहर जाते हैं, इनका रेफरेंस ग्रिड से लिया जाता है। व्हाट द पॉइंट? इसके लिए मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ आपका ये गेट बनना है, आपके लेआउट में प्लान में है कि ये 1 2 3 4 5 फुट के बाद बन रहा है। इसकी खुद की विड्थ कितनी है, 1 2 3 4 3.5। तो ये देख सकते हैं कि अगर हमें इसकी पोजीशन को डिसाइड करना था तो मैंने ग्रिड का हेल्प लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 फुट है, ये 2 फुट है, ये 3 फुट है, ये 4 फुट 5 फुट। ये 5 फुट से स्टार्ट होता है। इसकी खुद की विड्थ कितनी है देखें, 1 2 3 3.5 फीट। ये क्या है, वाइड है। आप कहोगे सर इसका हाइट कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि ये वॉल में है तो ये वाला लाइन काम करता है। यहाँ पे हमारा ये वाला लाइन काम कर रहा था ना हाइट मेजरमेंट्स के लिए। यहाँ पे ये लाइन, क्योंकि ये इसी में फ्लश्ड है, ये इसी पॉइंट पे है, ये इसी वॉल के अंदर सिक्योर्ड है ये डोर या विंडो। इसीलिए हम यहाँ पे मेजरमेंट्स लेते हैं हाइट के लिए 1 2 3 4 5 6 7।
तो वीपी के थ्रू हमने ये लाइन खींचा, है ना, तो ये लाइन बन गया, ये लाइन पहले से था और ये तो हमने लेना ही होता है। अब डिसाइड होना है कि ये कैसे आया। इसके लिए क्या करेंगे, इस लाइन को या तो हम एक्सटेंड करेंगे, है ना, 1 फुट का मार्किंग करेंगे, वो लाइन एक्सटेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये, उतना ही इधर को होगा, राइट, है ना। तो 1 फुट की लाइन जहाँ भी जाता हो, ये 1 फुट का इंटरसेक्शन, 1 फुट एंड देन 6 इंचेस एंड देन 3 इंचेस, टोटल 9 इंचेस। या डायरेक्टली आप यहाँ पे मेजरमेंट ले लो ऑन स्केल, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1.5 का स्केल, सो 1.5 के स्केल पे आप यहीं पे क्या करो, 9 इंचेस मेजर कर लो। मेजर करने के बाद में वीपी से होते हुए ये लाइन खींचो, यहाँ पे आता है। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो लाइन आपने एक्सटेंड करी थी और ये जो लाइन इधर से इंटरसेक्ट करेगी, तो हमें मिल जाता है ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाने के लिए। जैसे यहाँ पे आए आप, हमें एक पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से ऊपर गए। अब कोई कहेगा ये कैसे खींचा आपने, तो थर्ड इसमें ट्रिक होता है कि जैसे आपने 2 लाइनों को इंटरसेक्ट किया, आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन नेचुरली बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि 3D की कंडीशन है, फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर 3 लाइन शुड गो आउट, फ्रॉम द ईच कॉर्नर ओरिजिन पॉइंट 3 लाइन शुड गो आउट। किसी भी पॉइंट को देखिए, यहाँ पे भी 3 लाइन है, आपको अगर सर 3 लाइन है तो नहीं दिख रही, 1 2 एक हिडन है, तो हर एक पॉइंट पे लाइन बनती है, लेकिन यहाँ हमने नहीं बनाया क्योंकि हिडन है, यहाँ नहीं बनाया क्योंकि हिडन है, यहाँ बनाया, ये विजिबल था इसलिए यहाँ बनाया, और हमने जैसे इस लाइन से इस लाइन को इंटरसेक्ट कराया तो हमें एक पॉइंट मिला, एंड देन अगेन वीपी से होते हुए इस पॉइंट से ये चीज़ मिली, तो हमें ये चीज़ मिल गई, ये डॉट